नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि दृश्य को हमें छोड़ देना है और दृष्टा को पकड़ लेना है। मतलब दृष्टा को जानना है। तो यह जगत में जो पूरा खेल चल रहा है, चाहे सुख दुख का हो, चाहे विषय वासना का हो, चाहे लोभ मोह का हो, चाहे राग द्वेष का हो, चाहे द्वैत भाव का हो, चाहे अहंकार का हो, यह पूरा खेल दृश्य और दृष्टा को न हम समझते हैं, तो हम जो यह संसार में जो अच्छा या बुरा दृश्य देखते हैं वह अपनी आँखों से दिखाई देते हैं, मगर वह दृश्य हम आँख तक नहीं रखते हैं। वह दृश्य की फोटो हम तत्काल मन को भेज देते हैं, तो निर्णायक मन हो जाता है और वही मन दृश्य को पकड़ लेता है। तो दृश्य बुरा होता है तो मन इनमें रस नहीं लेता है, मगर दृश्य सुंदर है, अच्छा है, दृश्य मन को लुभाने वाला है, तो तुरंत ही मन इनकी फोटो को पकड़ लेता है और फिर मन जो देखी हुई चीज़ को पाने के लिए बुद्धि का सहारा लेता है। तो बुद्धि आइडिया लगाती है कि इसको कैसे पाए। फिर अहंकार की बारी आ जाती है। तो यह मन, बुद्धि और अहंकार की त्रिपुटी जब मिलती है तब विषय वासना का जन्म होता है, मोह लोभ का जन्म होता है। मान लो तुम्हारे भीतर अभी अभी काम वासना नहीं है और तुमने कोई सुंदर स्त्री देख ली, तब तक आपके भीतर काम वासना नहीं जगेगी, मगर जब वह स्त्री की फोटो मन के पास पहुंच गई और वह स्त्री का सौंदर्य मन को भा गया, तो तुरंत ही मन चंचल हो जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही कहाँ से भी आनंद को पाना है। तो मन सोचेगा कि इस स्त्री के सौंदर्य से मुझको आनंद मिलेगा और तुरंत ही मन, बुद्धि और अहंकार की त्रिपुटी मिल जाएगी और आपको काम वासना उत्पन्न कराएगी। फिर आप यह सुंदर स्त्री के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर वह राजी हो जाए तो ठीक है, और राजी नहीं हुई तो तुम बलात्कार भी कर सकते हो। मान लो तुम्हारे भीतर लोभ नहीं है, मगर तुमने संपत्ति देख ली, तो मन सुख गोतने के लिए
आनंद पाने के लिए आपको संपत्ति के पीछे भगाएगा और आपके हाथों अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण, छल कपट, गुंडागिरी जैसे नकारात्मक कर्म भी करवाएगा। तो हमें दृश्य को छोड़ देना है, सिर्फ दृष्टा ही हो जाना है, क्योंकि आँख देखती है तो आँख कभी अपने आप नहीं देख सकती है, तो देखने वाला कोई और है, दृष्टा कोई और है। तो दृष्टा तुम हो तो तुम्हें तो न कोई विषय वासना सताती है, क्योंकि तुम ही भीतर देख रहे हो। तो तुम्हें न कोई विषय वासना है, तुम्हें न कोई मोह लोभ सताता है, क्योंकि तुम स्वयं निर्विकार हो, तुम स्वयं निर्लेप हो। ऐसा करने से तुम एक दिन दर्पण बन जाओगे। चित्र आएगा और चला जाएगा, फिर किसी भी प्रकार का चित्र आपके मन तक नहीं पहुंचेगा। तो हमें दृष्टा यानी दर्पण बन जाना है। तो दर्पण बनते ही जैसे हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, तो खड़े रहते हैं तब तक दर्पण हमारी फ़ोटो इसके भीतर लेता है, मगर जैसे ही हम हट जाते हैं तो हमारी फ़ोटो भी हट जाती है। मान लो अभी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कैमरा है, तो हम क्या करते हैं, मन को कैमरा बना देते हैं। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी फ़ोटो वीडियो में आती है, तो ये कैमरा फ़ोटो पकड़ लेता है और दर्पण फ़ोटो छोड़ देता है। तो हमें दर्पण ही बनना है। अगर आप दर्पण बन गए तो ऑटोमेटिक दृश्य छूट जाएगा, तुम सिर्फ दृष्टा ही रह जाओगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।